अमरीकी सदर को धचका। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। न्यूयॉर्क में नई तारीख रकम कर दी। ट्रंप के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा को शिकस्त का सामना। 1969 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। जोहरान ममदानी 1 जनवरी को न्यूयॉर्क के मेयर का हल्फ उठाएंगे। विक्ट्री खिताब में जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत के खात्मे का ऐलान किया। वाज़ेह किया कि न्यूयॉर्क के अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। अब इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने कामयाबी पर हामियों का शुक्रिया अदा किया, साथ ही ट्रंप को भी ललकारा। जोहरान ममदानी फ़लस्तीनियों की हिमायत में खुलकर बोलने के हवाले से मशहूर। 1991 में युगांडा में पैदा हुए। जोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक भारत से है। ममदानी की फिल्म साज वालदा मीरा नायर ऑस्कर के लिए नामजद हो चुकी हैं। वालिद महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। But we are mobilizing, and we will become the mayor-elect and his supporters' worst enemies, worst nightmare. न्यूयॉर्क में मेयर के लिए ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा ने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। कामयाबी पर जोहरान ममदानी को मुबारकबाद। नौमुंतखब मेयर जोहरान ममदानी को खबरदार किया कि वो शहर में सोशलिस्ट पॉलिसियां नाफिज करने से गुरेज करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन न्यूयॉर्क इलेक्शन में शिकस्त की अहम वजह करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की कामयाबी पर जोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट की एबिगेल स्पेनबर्गर पहली खातून गवर्नर मुंतखब हो गईं। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर मुंतखब हो गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार मिकी शिरिल कामयाब हो गईं। Muslim mayor, you can't be redirecting or course correcting any more than this. A few years ago, the city of Karachi also elected a young mayor, so the change started from the city Karachi. वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दावा किया है कि कराची से शुरू होने वाली तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि न्यूयॉर्क में 34 साला नौजवान मेयर मुंतखब हो गया। कुछ साल कबल कराची के अवाम ने भी नौजवान मेयर मुंतखब किया था। थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने का नया ज़ाब्ता नाफिज। एफबीआर ने कारोबार रजिस्टर करना लाजमी करार दे दिया। सेल्स टैक्स की वसूली के लिए होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की असल फरोख्त का अंदाजा लगाया जा सकेगा। वज़ीर ख़जाना ने इंकशाफ किया है कि गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब बनाने का ख्वाहिशमंद है। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत दुरुस्त समत में गामजन करार दे दी। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया कि आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी का एतराफ़ किया। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा हो गया। पैदावार पर मबनी माशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तमाम सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि उनकी तरजीह ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो सरमायाकारी के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करे।
सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा रखी है। सार्फिन से 8 अरब 41 करोड़ रुपए वसूल करने की इस्तदा। जुलाई से सितंबर 2025 सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। ये जो 27वीं तरमीम है ये आएगी और मैं कहूँ कि नहीं आएगी या देख रहे हैं ये आने वाली है और कोशिश करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असूल के मुताबिक जो आइन और कानून के मुताबिक यहाँ बिल्कुल वो पेश करेंगे। आपको पूरा हक होगा, उसके ऊपर अपनी तकारीर भी करेंगे, आप उसके ऊपर अपनी राय भी देंगे। ये नहीं है कि यहाँ तरमीम लाई जाए और आनन फान उसके ऊपर वोटिंग शुरू हो जाए, ये नहीं होगा। 27वीं तरमीम पर हुकूमत का पीपल्स पार्टी के साथ एक नुक्ते पर पहुंचने का दावा। MQM, ANP और BAP समेत तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का वादा। इसहाक डार ने तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में पेश करने की तजवीज़ दे दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो उसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। बैरिस्टर अली जफर का मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के जरिए सूबों के इख्तियारात महदूद किए जाने का दावा। वाज़े किया कि आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को मामले में बराबर की शरीक करार दे दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी। गवाहान को अदालत ने आइंदा तारीख पर दोबारा तलब कर लिया। अब तक 44 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए। शेख रशीद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और PNIL से निकालने का हुक्म दिया था। शेख रशीद ने दावा किया है कि अदालत ने उन्हें उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद का तौहीन अदालत के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट में अज़मा बुखारी की जाली नाजेबा वीडियो के मुलजिम की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त। अदालत ने मुलजिम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। ट्रायल अदालत का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वाज़े किया है कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह मगर अवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी सूबे को खुराक और अजनास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से रेलवे के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गैर महफूज क्रॉसिंग की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर, रावलपिंडी और टेक्सला रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश के मंसूबे पर भी गुफ्तगू की। लाहौर की फ़ज़ा बेहतर होने लगी। आलूदगी में नुमाया कमी। AQI 158 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में भी नीचे चला गया। 8वें नंबर पर मौजूद। कराची 6ठे नंबर पर आ गया। बांग्लादेश की लाहौर में माहौलियाती बेहतरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र की मुशीर सैयदा रिजवाना हसन का लाहौर के तजुर्बात से सीखने और मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि पंजाब हुकूमत ने आलूदगी के खात्मे के लिए बड़े तख्लीकी और जिद्दत से भरपूर इक़दामात किए। हुकूमत पंजाब से माहौलियाती बेहतरी के लिए तजुर्बात और हिकमत अमली सिखाने की दरख्वास्त। गवर्नर पंजाब का कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान से ज़राअत, एनर्जी, डेयरी और पोल्ट्री के शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान में डेयरी, मीट, ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं।
नादरा के साथ मिलकर जल्द डेटा एक्सचेंज लेयर मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर IT शिजा फातिमा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फाइबराइजेशन के लिए वफाकी महकमों ने राइट ऑफ वे चार्जेस खत्म कर दिए। हुकूमत जल्द 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। MVNO फ्रेमवर्क मंजूरी के मराहिल में है। जिना अस्पताल कराची के डॉक्टर्स ने एक और कामयाब सर्जरी कर ली। लकड़ी से सीना छलनी होने वाले नौजवान की जान बचा ली गई। मुतासरा फर्द तकरीबन 7 फीट ऊंचाई से लकड़ी के डंडे पर जा गिरा था, जिससे लकड़ी का टुकड़ा नौजवान के सीने को चीरता हुआ दिल और बड़ी शरियान के बिल्कुल करीब रुक गया था। कराची में डंपर हादसे के बाद एहतजाज करने वाले शहरियों पर फायरिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गार्ड ने रामस्वामी में डंपर हादसे पर एहतजाज करने वालों पर फायरिंग की थी। पुलिस ने मुलजिम को सोहराब गोट से गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग करने वाला असलहा भी बरामद। कराची के इलाके महमूदाबाद, इत्तिहाद टाउन और नॉर्थ नाज़माबाद में रेंजर्स की कार्रवाइयां। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से गैर कानूनी असलहा, मुनशियात और 3,82,000 रुपये बरामद। मुलजिमान डकैती की वारदातों और मुनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं। लाहौर में मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करके घर की दहलीज पर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को कत्ल कर दिया। 26 साला नौजवान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। बहावलनगर में डाकू जेवरात और नकदी लूटने के बाद मां और बेटी को अगवा करके ले गए। मुसल्लह 5 मुलजिमान ने घर वालों को रस्सियों से बांध दिया था। अहले खाना के शनाख्ती कार्ड भी साथ ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मां बेटी की तलाश शुरू कर दी। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीच इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। फैसल बेस से रानो रीच को बजरिया C-130 इस्लामाबाद भेजा गया। रानो रीच की ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ और रेंजर्स की कार्रवाई। फैल्कन का गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से जाल पट्टी समेत फंदे में लगा कबूतर भी बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मकान से 1000 किलो मुज़र सेहत गोश्त बरामद। मुज़र सेहत गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत पंजाब ने फीड मिल्स में गंदम के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी में 1 माह की तौसी कर दी। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। सेक्रेटरी दाखिला के हुक्मनामे के मुताबिक गंदम सिर्फ फ्लावर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। प्राइस कंट्रोल के मुताबिक फीड मिल्स गंदम को मुर्गियों के दाने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। कराची में गुलशन रूफी स्कीम 33 के 600 मुतासरीन को प्लॉट्स न देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन प्लॉट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। केस 7 साल से इल्तिवा का शिकार है। आइंदा समात तक मुतासरीन को प्लॉट्स का कब्जा नहीं मिला तो उबूरी जमानत वापस ले ली जाएगी। जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बिरादरी की पंजाब आमद पर जी आया नूं। वजीर आला पंजाब का बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर पैगाम। बाबा गुरु नानक को इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत का अलमबरदार करार दे दिया। अमरीकी रियासत कैंटकी में एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 3 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। बिटकॉइन जून के बाद पहली बार $1,00,000 से भी नीचे आ गया। बिटकॉइन की कीमत $99,936 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 17 साल बाद होने वाला इंटरनेशनल मैच यादगार बन गया। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को आखिरी ओवर में 2 विकेटों से हरा दिया। सलमान अली आगा ने 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी पहले भी कप्तान था, अब भी कप्तान है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो समझ आ रहा है वो शाहीन को मशवरा देता हूं। लाहौर के अलहमरा आर्ट्स सेंटर में महफिल मौसीकी, तबले, गिटार और ड्रम की धुनों पर गुलकारों ने सुरीली आवाज का जादू जगाया। गुलकारा तरन्नुम नाज और सायरा नसीम ने महफिल लूट ली। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। रोमानिया की गुलकारा ने आवाज का जादू जगाया। जियाना ने ओपरा मौसीकी के 9 मुख्तलिफ पीसेस गाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया।